जैसे जैसे हम मार्च 2024 के अंत तक पहुंच रहे हैं, कई व्यक्ति अपनी भविष्य की आकांक्षाओं पर विचार कर रहे हैं, विशेष रूप से अपनी वित्तीय भलाई के संबंध में। न केवल धन बल्कि व्यक्तिगत अच्छाई और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, ये सवाल आम भारतीयों के मन में घूमता रहता है। ये समग्र सफलता की इच्छा को दर्शाता है, जिसमें न केवल मौद्रिक लाभ बल्कि नैतिक अखंडता और शारीरिक कल्याण भी शामिल है। कई लोगों के लिए धन की खोज का अर्थ केवल धन संचय करना नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीना भी शामिल है। वे समझते हैं कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति से परे है और खुशी, संतुष्टि और समग्र कल्याण जैसे गुणों को शामिल करता है। इसलिए आमिर बनने की आकांक्षा अक्सर अच्छाई विकसित करने और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने की इच्छा के साथ जुड़ी होती है। हालांकि ऐसे संतुलित और समृद्ध जीवन को प्राप्त करने का मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं होता। इसलिए सावधानीपूर्वक योजना, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता पड़ जाती है। इस वीडियो में आप आने वाले वर्ष में यानी 2025 में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन, व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि कोशिश करने की। ये वीडियो आपको वित्तीय सफलता, अच्छाई और स्वास्थ्य के अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए सफलता आपको हेल्प करेगा और उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए में काम करने के लिए हेल्प करेगा। कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्मसुधार करने के लिए भी मदद करेगा। जोर कड़ी मेहनत वीडियो बनाया जा रहा है और आत्मसुधार इस चैनल को अभी तक आप नए हो तो चैनल को वीडियो का उद्देश्य को लाइक करें, अपने जीवन पर बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले वर्ष और उसके बाद शब्द के मायने में आमिर बनने के लिए सशक्त बनाना है ना। तो इस वीडियो का ये मकसद है कि आपको आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। इस वीडियो के माध्यम से यू विल अचीव या यू विल गेट सम ब्लूप्रिंट टू अचीव फाइनेंशियल गोल, अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। You will able to understand the money matters with the help of this video। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। रीड फाइनेंस रिलेटेड बुक्स। वित्त संबंधित पुस्तकों की पढ़ाई का महत्व आज के समय काफ़ी बढ़ गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़ी वित्तीय सफलता चाहते हैं या बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। ये पुस्तकें हमें वित्तीय ज्ञान, निवेश के मार्गदर्शन और सफलता के रहस्य को समझाती है। प्रथम लाभ ये है कि वित्त संबंधित पुस्तकें हमें वित्तीय ज्ञान का आदान प्रदान करती है। इन पुस्तकों के माध्यम से हम वित्तीय दक्षता, निवेश के नियम और अच्छे धन के मैनेजमेंट के तरीके को सीख सकते हैं। दूसरा लाभ ये है कि ये पुस्तकें हमें निवेश के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी देती है। निवेश के माध्यम से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं या वृद्धि कर सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से हम बेहतर निवेश के लिए तैयार हो सकते हैं। तीसरा लाभ ये है कि ये पुस्तकें हमें उदारवादी और लोभ होने के खतरों के बारे में सही समय पे जागरूक बना देती है। अगर आपको ग्रीड हो रही है या कुछ ज़्यादा ही ग्रीड की तरफ झुकाव हो रहा है तो उस समय लोभ के खतरों से सावधान कर दीजिए। धन का सही उपयोग करना और उदार बनना हमें संतुष्टि और सकारात्मकता का अनुभव कराता है और इन पुस्तकों के माध्यम से हम इसे सीख सकते हैं। चौथा लाभ ये है कि ये पुस्तकें हमें संगीत और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जागरूक करती है। साथ ही वित्तीय सफलता के लिए संतुलित जीवन शैली और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है। बिना स्वास्थ्य के आप क्या कर सकते हो। इस प्रकार फाइनेंस संबंधित पुस्तकों की पढ़ाई हमें व्यापारिक सफलता या
वित्तीय अभिवृद्धि की ओर अग्रसर होने में हेल्प कर लेती है। आगे बढ़ते हैं, फिनिश योर ऑल डेट। आपको फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते समय यू विल फील दैट कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बिना कर्ज ख़त्म किए आप फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये जो कर्जे का जो तनाव होगा, कर्जे का जो बर्डन होगा, कर्जे का बर्डन आप सिर पे लेके यू कांट योर स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। आपको आपकी सभी ऋणों को समाप्त करना होगा। उसके बिना आप वेल्थ अकुमुलेशन या धन संग्रह के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक अहम प्रश्न है। धन संग्रह के लिए आपको सभी ऋणों को समाप्त करना होगा, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ऋणों के लिए चुकाने वाली राशि में जो ब्याज लगता है उसके कारण आपकी बचत नहीं हो पाती। अधिकतम ऋणों की ज़रूरत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रतिबंधित कर सकती है, जिससे धन संग्रह की गति को धीमा या स्लो कर सकती है। आपके पास ऋण होने से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो जाती है, जिससे आपको धन को प्रबल बनाने में समस्या हो जाए। आपको कुछ कर नहीं पाओगे अगर कर्जा हो तो। ऋणों के चुकाने के लिए ब्याज जो लगेगा, तनाव होगा, है ना, लोग पैसे मांगेंगे, बैंक पैसे मांगेगी। तो इसलिए बेटर है कि उसको ख़त्म करो, ताकि शांत पीस कंफर्टेबल होके यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स योर डिजायर गोल्स। नेक्स्ट है लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। शेयर बाजार में वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने का महत्व क्या है, इस पर विचार करने के कई कारण हैं। पहला कारण है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने से हमें वित्तीय ज्ञान मिल जाता है। शेयर बाजार के कामकाज, निवेश के नियम और शेयर बाजार में ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके फंडामेंटल्स, उसका टेक्निकल आप समझ सकते हैं, जिस कारण आपकी जो ट्रेडिंग स्किल होती है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो जाती है और आप उसमें से मनी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने से हम विनिवेश के विविध तरीके को समझते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए विभिन्न उपाय और तकनीक होती है, और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को सीखकर हम इन तकनीक को समझ जाते हैं और उन्हें सही ढंग से इम्प्लीमेंट या अमल कर पाते हैं। तीसरा कारण है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने से हम निवेश में सक्षम बन जाते हैं, कैपेबल बन जाते हैं। शेयर बाजार में सफल निवेश करने के लिए धीरज, संयम और समय की आवश्यकता पड़ती है, और आप महसूस भी करोगे इन 3 क्वालिटीज़ को ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग टाइम। चौथा कारण है कि हमें ये फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। जब हम शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सक्षम होते हैं ना, तो हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को सीखना हमें शेयर बाजार में वित्तीय सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, क्रिएट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये आपको अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के दौरान फाइनेंशियली सेफ्टी नेट पूरा देने के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। इमरजेंसी फंड के महत्व को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये सुरक्षा और मन की शांति की भावना देता है। जीवन अप्रत्याशित है और आपात स्थिति किसी की भी और किसी समय भी आ सकती है, जैसे चिकित्सा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अप्रत्याशित कार की मरम्मत हो गया, कुछ भी हो सकता है, किसी का जॉब छूटना, किसी का काम छूटना, बहुत कुछ बातें होती है इमरजेंसी में। एक समर्पित आपातकालीन समझे या इमरजेंसी समझे फंड होने से ये सुनिश्चित होता है कि आप
उच्च ब्याज वाले ऋण या क्रेडिट कार्ड पर भरोसा किए बिना इन अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक आपातकालीन निधि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में हेल्प करती है और संकट के समय आपको अपने दीर्घकालिक बचत या सेवानिवृत्ति खातों में पैसे लगाने से रोकती है। ये वित्तीय तनाव के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है और आपको कॉन्फिडेंट और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चुनौतीपूर्ण समय से गुजरने की अनुमति देता है। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए नियमित रूप से अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग करना चाहिए और उसको डिसिप्लिन से और एक ऑब्लिगेटरी अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ उसको फॉलो अप करना चाहिए। किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए अपने आपातकालीन कोष या इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 या 6 महीने तक के खर्च का लक्ष्य रखने की सिफारिश की जाती है। तो एक आपातकालीन निधि होने से वित्तीय सुरक्षा की भावना मिलती है और आपको तैयारी और आत्मविश्वास के साथ जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट है सेव एंड इन्वेस्ट। आने वाले साल में आमिर बनने के लिए बचत और निवेश क्यों आवश्यक है, इसके भी कारण हैं। पहला कारण है बचत और निवेश हमें वित्तीय संचय करने में मदद करता है। बचत से हम धन का एक भाग बचाकर रखते हैं जो हमें आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है कि निवेश हमें धन को वृद्धि करने का अवसर देता है। सही निवेश के माध्यम से हम अपने पैसे को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे हम आने वाले साल में आर्थिक वृद्धि के साथ आमिर बन सकते हैं। इस प्रकार बचत और निवेश आने वाले साल में धन की प्राप्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 2025 में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के महत्व, उत्तेजना और उत्साह का सामग्री होना चाहिए। इस संदर्भ में फाइनेंशियल फ्रीडम और सामर्थ्य का महत्वपूर्ण अंग है। ये हमें स्वावलंबन, निर्धारिता और अनुकूलता की दिशा में अग्रसर होने की सीख देता है। इसके साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने और स्वावलंबपूर्ण भविष्य की निर्माण में मदद करती है। इसलिए 2025 में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आपको सकारात्मकता, उत्साह और साहस को ऐसे गुणों को अपनाना होगा। आपको अपनी वित्तीय योजना को निर्धारित करने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, वित्तीय संवेदनशीलता बढ़ानी होगी और निवेश और बचत के माध्यम से आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा। किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ेगी। इस तरह आपने केवल 2025 में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारेंगे बल्कि भविष्य में स्थिरता और सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहोगे। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।